अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट। आम शहरी के ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 33 मुकदमा कुछ किए बगैर। सियासतदानों पे तो ऐसा होता रहा है। इमरान खान साहब आपके सामने ज़िंदा मिसाल हैं और उनके 100-200 बल्कि पता नहीं कितनी सेंचुरियाँ हो चुकी हैं मुकदमात की, और बगैर कुछ किए बेचारा इनोसेंट है, कोई ना एसिड बायर है, बेचारा जेल में बैठा है, आप लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है, लेकिन कंप्रोमाइज़ करके कोई ना कोई करके बाहर चले जाना चाहिए। कुछ हासिल नहीं होने लगा इस मुल्क में। बेचारे लोग डिसहार्ट हो गए हैं, बाहर जा रहे हैं सारे छोड़ छुड़ा के, वो एहतजाज करना ही छोड़ गए हैं, किसी कोई आवाज़ उठाना ही छोड़ गए। अच्छा, लेकिन ये जो आम शहरी है, इसने जाके मोबाइल का कोई वहाँ पे पता नहीं ख़रीदने गया है या क्या हुआ है, मोबाइल की एंट्री डाली है, पता चला जी कि ये 33 मुकदमा था, चोरी डकैती के 392, तो पता नहीं क्या क्या बीच में ऑफेंसेस लगे हुए। वो कहता जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मुझे पता है, ना कभी गिरफ्तारी ना कोई चक्कर। असल में क्या हुआ है, ब्लंडर, गलती बाहर लोगों ने जाना होता है, और सारा ये रिकॉर्ड जब आपका है ना CRO ब्रांच में एंट्री हो जाए, आप बाहर नहीं जा सकते। और बड़े मसाइल हैं, कहीं पे किराए पे मकान लेना है, कोई जॉब करनी है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया तो आप ज़ीरो हैं। तो ये बेचारे ने कुछ भी नहीं किया। असल में क्या हुआ है, इसका ID कार्ड जो है ना वहाँ पे एंट्री डाल दी। दो तरह से गलतियाँ हो सकती हैं, मतलब और भी कोई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मेन जो समझ आई है मुझे कि या तो वो तफ्तीशी के पास जब उसका बंदे का ID कार्ड नहीं है, तो वो क्या कहते हैं किसी ना किसी का ID कार्ड डाल दिया, ठीक है, वो मतलब जानबूझ के गलती हुई है, एक तो ये ब्लंडर। और दूसरा जो है, जब उसका ID कार्ड है लेकिन करते करते एक जो है कोई हिंसा गलत लिखा गया है, तो किसी और का ID कार्ड डल जाता है। तो वहाँ पे अब उस मुलज़म की जो एक्चुअल है, मिलता जुलता उसका भी नाम है, सेम है तकरीबन, वल्दियत का थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जो है सेम नाम है, लेकिन ID कार्ड इसका चाह रहा है, उसका वो बंदा गिरफ़्तार भी हो रहा है, रिमांड पे भी जा रहा है, जुडिशल भी हो रहा है, उसकी ज़मानत भी हो रही है, फिर अगले केस में गिरफ़्तारी हो रही है, ज़मानत हो रही है उसकी। ये बंदा ना गिरफ़्तार कभी हुआ है, लेकिन ID कार्ड में रिकॉर्ड पे इसके 33 पर्चे चाह रहे हैं बेचारे के साथ। देखें, इसने अगस्त में एप्लीकेशन भी दी है 2023 में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने इंटरव्यू में कहा जो कि जी हम इसके अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, अब इनके ख़िलाफ़ जो जो कोताही कर रहे हैं, क्लैरिकल मिस्टेक एक तो है, लेकिन जानबूझ के जो है उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं, आइंदा इस तरह की चीज़ नहीं होगी। रेयर केसेस हैं, वो कहते हैं कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, लेकिन अब देखें, अब एक यंग लड़का है, उसने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, अचानक ऐसा हो जाए, 33 मुकदमा ख़त्म करते, क्लैरिकल मिस्टेक तो हो जानी 1 सेकंड में, लेकिन जो ख़त्म होते होते और उधर जो उसका ख़र्चा आना है, वो लगे जो कोई ख़र्चा है नहीं एक्चुअल, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कोई नहीं इस किस्म के, लेकिन जो है आपको पता है कोई भी काम जायज़ कराने भी जाएँ तो आपको जो है वो ढेर सारी अमाउंट चाहिए। और वकील साहब के पास अगर वो कोई गया है, तो वकील की फ़ीस के अलावा अंदर के एक्सपेंसेस जो हैं, वकील ने चलो अपनी मेहनत के लेने हैं, लेकिन एक बंदा सरकारी है, वो अपनी गलती को दुरुस्त करने के भी पैसे लेता है। तो ये हालात हैं आपके सामने, इतना बड़ा ब्लंडर ही मारा है और 33 मुकदमा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप एक सिंपल एप्लीकेशन दें तो आपका वहाँ से ना ID कार्ड ओमिट कर दिया, निकाल दिया जाएगा और आपका जो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो कोई मुकदमा हो आपके ख़िलाफ़ रियल में, और बेशक वो आप उसमें गुनहगार हो जाएं और बेगुनाह हो जाएं और ज़मानत हो जाए, आप बरी भी हो जाएं, तो वो रिकॉर्ड में लिखा आता है कि एक्विटेड, मतलब केस दर्ज हुआ है लेकिन ये बंदा बरी हो गया। ऐसा नहीं होता कि जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए कि जी केस दर्ज ही नहीं हुआ कभी। मतलब कोई आप गलत भी आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज हो गया ना, तो उसका रिकॉर्ड हमेशा रहता है। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं, ये इंटरव्यू में अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम एप्लीकेशन देगा तो हम वहाँ से जो ID कार्ड ही निकाल देंगे। तो इसका तो एक्चुअल नाम भी नहीं था, ना ये गिरफ़्तार हुआ ना इसकी कोई बेल हुई, तो इसका जो सिरे से नाम निकल जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। और अगर इमरान खान साहब के साथ भी ऐसा हो जाए, अचानक उठें तो चलिए ID कार्ड वहाँ से निकाल दिया, गलती से नाम डाला था, 100-200 पर्चे जो हैं, मुल्क अगर बेहतर हो रहा है उनको गिरफ़्तार करके इमरान खान साहब को अंदर भेज के, तो यार फिर तो चलो ठीक है, अंदर ही रखो सारी ज़िंदगी, मुल्क में तरक्कियाँ खुशहालियाँ आ गई हैं। लेकिन अगर नहीं कोई फ़ायदा हो रहा तो भाई वो एक बिला वजह बंदे को गिरफ़्तार करने का क्या फ़ायदा, तो रिलीज़ करें। और जो सारी जो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएँ, बिल्कुल कंपटीशन हो तो हेल्दी, जो कंपटीशन हो, अच्छी जो सियासत हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हेल्दी हों, मैच्योर हों, सियासतदान कोई मतलब जो एक दो सियासतदान हैं जो पैदा करते हैं, उन्होंने तो कभी कोई बेहतरी नहीं लेके आनी, जो ताकतवर लोगों ने पैदा किए हुए हैं और अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, वो तो सियासतदान ही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से जो आए हैं। जो प्रॉपर कोई सियासतदान डेवलप हों, पाकिस्तान आके तरक्की तभी करेगा जब
हेल्दी कंपटीशन होगा, उन्हें पता होगा यार हमने अवाम को कुछ देना है, कुछ डिलीवर करेंगे तभी हमें कल को वोट मिलेगा, पाकिस्तान की खुशहाली होगी, एसेट बढ़ेंगे। यहाँ तो जो है वो कहाँ से कहाँ एसेट लोगों को चले गए, लेकिन पाकिस्तान गरीब से गरीब तक रहा है और कर्ज़े में डूबा हुआ है और सारा अवाम ने कर्ज़ा उतारना है। अमीरों ने, बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट से नहीं उतारना, ये आम जो रेडी वाला है, आम जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, छोटी मुलाजमत कर रहे हैं, इन्होंने कर्ज़ा उतारना है। इन्होंने इधर ही रहना है, ना बेचारे बाहर जा सकते हैं, ना जान छुड़ा सकते हैं। जो बाहर लोग जा रहे हैं वो कर्ज़े से बच के तो जा रहे हैं, कल को हमें कर्ज़ा ना देना पड़े, ये सारे टैक्स हमें देने पड़ने हैं। तो इस वजह से बेचारे भागो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं बाहर जाने के लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं हमने इधर रहना है, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कोई एसिड बाहर नहीं है, तो हमारा भी कोई एसिड बाहर नहीं, हमने भी इधर रहना है। दुआ करते हैं कोई भी सियासी पार्टी आए और लेकिन मुल्क जो है ना वो तरक्की करे, आगे चले। इसको अब भी संभालना है यार, मुल्क को तबाही की तरफ ना लेके जाएं। आपस में लड़ाई झगड़े से जो इज्तनाब करें, अना की जो है कि मतलब अना के मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पास तो बहुत ताकत है, ये आपस की लड़ाई जो है सियासतदान की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, ना ताकतवर हलकों की तरफ से। तो मिल के ले चलें और ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। उम्मीद कर सकते हैं ऐसा हो, लेकिन अभी जो चांसेस हैं आपके सामने, तो थोड़ा बहुत डॉलर थोड़ा नीचे आया है स्मगलिंग के ऊपर जो एक्शन लिया है, लेकिन जो है वो ये भरपूर अगर एक्शन रहा, इस डॉलर भी जो जा रहा है और स्मगलिंग हो रही है, जो सारी चीज़ों पे कंट्रोल हुआ, और बेहतर तो है इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी तभी जो है सर्वाइव करना है। पाकिस्तानी मईशत फिर ही ऊपर जानी है। पेट्रोल देखें कहाँ से कहाँ ले गए, तो आम आदमी बेचारा क्या करे, कहाँ जाए।